टीचर्स अपने जगह पर जा रहे हैं तो प्रिंसिपल अगर उनका डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं ज्वाइनिंग कराते समय तो वहाँ कमियां निकल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से लोग छटेंगे। तो वो हो रहा है। कुछ अभ्यर्थी हमको इस तरीके से मिले जिनका सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, कट ऑफ से जस्ट 1 नंबर नीचे 2 नंबर नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका नुकसान हुआ इसके चलते। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। आपको मालूम है कि सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लग गया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर क्यों विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर मुहर नहीं लगी। सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिर नियोजित शिक्षकों को कब तक इंतजार करना होगा। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ CPIML विधायक संदीप सौरभ जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सभी की निगाहें टिकी हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन एक बार फिर नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लग गया है। वजह क्या हो सकती है? देखिए, हमको तो मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली कि उसमें चर्चा होने वाली थी। बिल्कुल जी। कैबिनेट की, अदरवाइज हम लोगों को कोई सूचना तो नहीं थी। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो आया है जी, उसमें कई सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं। तो हम लोगों ने लिखित में जो प्रपोजल दिया था और उसमें हमने कहा था कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली इसका ही कोई बहुत औचित्य नहीं है। अच्छा। जो आपने BPSC के माध्यम से शिक्षक बहाल हो रहे हैं उसके लिए जो नियमावली आपने लाया था उसी के एक पॉइंट में संशोधन कर देने से सारे नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हो जाते जी। और सभी शिक्षकों को एक समान दर्जा दीजिए। कुछ BPSC से बहाल रहेंगे, कुछ विशिष्ट शिक्षक रहेंगे, पहले से विशेष शिक्षक हैं ही, अतिथि शिक्षक होंगे। तो ये कैटेगराइज जितना बड़ी संख्या में आप करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। ये हमने कहा। उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने भी कहा कि वो इसी बात के पक्ष में हैं। अच्छा। और वो इस संबंध में सरकार को यानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी दे रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद चूंकि पूरा मामला पलट सकता है तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी इस पर चर्चा चल रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चर्चा चल रही है कि जो BPSC वाली जो नियमावली है उसमें एक संशोधन हो जाना चाहिए। उसमें संशोधन हो जाना चाहिए, या आप अगर नया से भी कोई नियमावली ला रहे हैं तो उसमें विशिष्ट शिक्षक इसका कोई मतलब नहीं है। विशिष्ट का क्या मतलब है और विशेष और विशिष्ट अलग कैसे है? जी। तो ये शिक्षकों को अलग अलग खानों में बांटने का पॉलिसी नहीं होना चाहिए। यही हमने सरकार को कहा है और इसी पे मेरे ख्याल से मंथन चल रहा है। इसी पर मंथन चल रहा है। मतलब आप जो कह रहे हैं कि जो सुझाव का वक्त दिया गया था, जो 2 प्रमुख सुझाव थे, पहला तो कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा और दूसरा कि विशिष्ट नाम से आपत्ति थी। विशेष राज्यकर्मी का दर्जा तो क्लियर है, उसमें तो क्लियर है। विशिष्ट शब्द से आपत्ति थी। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स थे। हमने लगभग 12 बिंदुओं पे सुधार दिया था। 12 बिंदुओं पर, और उसको समाहित करते हुए शिक्षा विभाग ने 8 बिंदुओं को, उन सारे बिंदुओं को उन लोगों ने स्वीकार किया था और 8 बिंदुओं को लेकर के उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी थी जी। अब उस पे ही चर्चा चलना है। तो बीच में तो त्योहार का सीजन था। जी। तो मेरे ख्याल से इस पे बात हो रही है और जल्द से जल्द आना चाहिए। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कहा तो ये भी जा रहा था कि ये जो पूरी नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। आपको क्या लगता है कि क्या तैयार नहीं हुई है? फाइनल प्रारूप कहा जा रहा है तो आप ही लोग बताते हैं कि कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से। अब हमारे तो कोई सूत्र नहीं है वहाँ पे जी, लेकिन आपके तो जाहिर सी बात है कि आपको तो मालूमात रहती है, तजुर्बा है, लोग आपसे। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें फाइनल ड्राफ्टिंग उसका चल रहा है। मतलब फाइनल उसका मतलब अभी तक रेडी नहीं है पूरी तरह से। रेडी होता तो आ जाता जी। उस पर बातचीत चल रही है तभी वो रुका हुआ है। तो कैबिनेट की जो बैठक कल हुई उसमें आना चाहिए था। आएगा, मेरे ख्याल से जल्दी ही आएगा। जी। अच्छा, ये भी हम जानना चाहते हैं कि जहां तक आपने कहा, सूत्रों के हवाले से एक और हमारे पास बड़ी जानकारी जो निकल के आ रही है, वो जानकारी ये है कि BPSC पास शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र सौंपा गया था उनमें से कई ऐसे शिक्षक हैं जिनसे उनका नियुक्ति पत्र ले लिया जा रहा है वापस। वजह है कि क्राइटेरिया पर खड़े नहीं उतर रहे। यही बात हमने बिहार विधानसभा भी चला, उसमें हमने सवाल डाला था। यही बात कहते हुए हमने कहा था कि ये जो खाली पद हो रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं जी,
तो उनके स्टूडेंट्स के ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए सरकार एक मैकेनिज्म बना ले। बिल्कुल। वो मैकेनिज्म नहीं बन पाया और बीपीएससी ने बहाली ली, परीक्षा ली और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया, जी। तो उसमें कमियां तो रही है। अब और है इस कि बात अब की है कि- आशंका आपको थी? अब है कि जब टीचर्स अपने जगह पर जा रहे हैं तो प्रिंसिपल अगर उनका डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं ज्वाइनिंग कराते समय, तो वहाँ कमियां निकल रही है, निकल रही हैं, तो जी। जाहिर सी बात है कि वहाँ से लोग छटेंगे। तो वो हो रहा है। वो हो रहा है। हाँ। जी। कुछ अभ्यर्थी हमको इस तरीके से मिले जी। जिनका सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। अब वो दौड़ रहे हैं, नियुक्ति पत्र भी मिल नियुक्ति गया पत्र मिला हुआ है उनको। अच्छा। तो अब उनके प्रिंसिपल जो हैं स्कूल के, वो मना कर रहे हैं। वो मना कर तो इस तरह की समस्याएं आएंगी अगर इतना हड़बड़ी में सब चीज़ किया जाएगा तो। ये तो हमने पहले कहा। और इसके चलते नुकसान जो हो रहा है, वो जो कट ऑफ से जस्ट 1 नंबर नीचे 2 नंबर नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका नुकसान हुआ इसके चलते। इसीलिए इसमें सेकेंड लिस्ट आना चाहिए था, लेकिन सेकेंड लिस्ट न दे करके इन लोगों ने सारे सीट्स को फिर सेकेंड TRE 2 में जो ऐड कर दिया है। तो ये तो हमको लगा कि ये कम अच्छा है, ज़्यादा अच्छा होता कि पहले आप एक बार सेकंड लिस्ट लाते। दे देते, हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि जो हड़बड़ाहट है, वो हड़बड़ाहट में बड़ी गड़बड़ी हो रही है और हम देख रहे हैं कि अब तो BPSC TRE 2.0 की भी पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब भी बवाल कर रहे हैं सीटेट अपीयरिंग वाले। आपको क्या लगता है मौका क्यों नहीं दिया गया? सीटेट अपीयरिंग को तो मैंने कहा ही जी। सीटेट अपीयरिंग को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे, अगर कोर्ट जाते हैं तो फिर BPSC TRE 2.0 पे बड़ा खतरा। नहीं, कोर्ट जाने में इसमें मेरे ख्याल से बहुत कुछ निकल के शायद नहीं आएगा, झटका लगेगा। मेरे ख्याल से सरकार के खिलाफ और BPSC के खिलाफ इसमें कुछ कोर्ट वर्डिक्ट नहीं देगी। लेकिन जो भी है, सबकी आज़ादी है, कोर्ट जा सकते हैं। हमारा ये कहना है, जैसे अभी जो बहाली हुई है TRE 1, इसमें हड़बड़ाहट ये दिख रही है कि अब कह दिया गया है कि जिसके जो भी जगह पे पहले से नौकरी अगर आप कर रहे थे, आप बैंक में थे, रेलवे में थे, आर्मी में थे, आप अगर शिक्षक बन चुके तो 30 नवंबर तक आपको ज्वाइन कर लेना होगा, अदरवाइज आपकी नौकरी चली जाएगी। अब जिनको जो मान लिया रेलवे में नौकरी कर रहे थे, तो वो रेलवे में इस्तीफा देंगे, वहाँ से NOC लेंगे, तो रेजिग्नेशन और NOC लेने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सरकारी नौकरी में मिनिमम 1 महीना लग जाता है। आराम से जी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं 30 तक नहीं ज्वाइन करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अब उन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर चुके हैं बिल्कुल, हाँ। रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन उनको रेजिग्नेशन का सर्टिफिकेट और NOC मिलने में भी समय लगेगा। तो शिक्षा विभाग की इस जो हड़बड़ाहट है या BPSC की, इसके चलते ये ना हो जाए कि वो उधर भी इस्तीफा दे दें और इधर डेट भी खत्म हो जाए। मतलब ना घर के रहे ना घाट के रहे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप 30 नवंबर जो आपने डेडलाइन दिया, इसको आप 30 दिसंबर कर दीजिए। इसी तरीके से कई जगहों पर हड़बड़ाहट के चलते गड़बड़ी हो रही है। इसको BPSC को देखना चाहिए, सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, देखिए एक बार फिर से हम जिक्र करेंगे नियोजित शिक्षकों का, आपको क्या लगता है कि नियोजित शिक्षकों की कुछ ज्यादा अग्नि परीक्षा नहीं ली जा रही है? मतलब लगातार इतना लंबा इंतजार। नियोजित शिक्षक अब इस बात के लिए संतुष्ट हैं, वो उनको इस बात की जानकारी हो चुकी है कि सरकार, कल इंतजार था, कल दिल टूट गया है। इंतजार तो मीडिया ने सूत्रों के हवाले से इंतजार करवा दिया सबको। ये तो मीडिया ने कहा कि 22 तारीख को आपका मुद्दा आने वाला है। नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन जानकारी अगर तो होता तो हम लोग, इंतजार तो उनको भी था। कहा तो ये भी जा रहा था कि शिक्षा विभाग से फाइनल आप लोग अपने सूत्रों को ठीक कर लीजिए जी। अब हमसे पूछ लिया कीजिए कि क्या होने वाला है। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए हम आपके पास आए लेकिन ही हमें तो कोई सूचना नहीं मिली थी, नहीं तो कुछ कहीं ना कहीं से कुछ। लेकिन जाहिर सी बात है, आप ऐसे देखिए ना कि जुलाई में उन लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था, शांतिपूर्ण ये आंदोलन रहा था, तो इंतजार तो वो तब से करे। जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब कब तक? नहीं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली का ड्राफ्ट कब आया था? नहीं, ड्राफ्ट तो कहा जा रहा है कि तैयार था। आंदोलन ड्राफ्ट किया था, आया कब आया? शांतिपूर्ण आंदोलन। देखिए, मांग तो मैं कह रहा हूँ ना, ये मांग कब से उठ रही है? मांग तो 1 दशक से है। मांग तो 1 दशक से है। पिछले दिनों लग नहीं रहा है, तो फिर ज्यादा इंतजार हो रहा है। जाहिर सी बात है कि हो रहा है, लेकिन उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाने का जो प्रक्रिया अपनाया गया है उसमें कमी रह गई। हम लोगों से जिस वजह से इतने सारी आपत्तियां दर्ज। एक आखिरी सवाल, देखिए आपने कहा कि आपसे पूछ लेना चाहिए, तो अब हम आपसे ही पूछते हैं सीधा सवाल, इंतजार खत्म कब होगा, कब तक मुहर लग जाएगी? अब तो हम बना बनाया जवाब देंगे कि जल्द ही होगा जी।
हाँ, लेकिन अभी हम डेट नहीं बता सकते हैं, इस पर बात चल रही है। लेकिन आपको लगता है कि हो सकता है कि अगली कैबिनेट या उसके अगले कैबिनेट में? निश्चित तौर से। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे संदीप सौरभ जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, और इंतजार का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।